कितनी भी पुरानी हो जाए, कुछ चीज ऐसी नई नई लगती है तो उसे रहने देना नहीं, हटा देना चाहिए उसको। चाहिए। तुमको निकालना है, हाँ, निकाल दो। पैसे लोगे तुम मेरे डैडी से? सो हे गाइस, लेट्स टॉकिंग अबाउट द जेंडर डिबेट एंड फैजू। इनके इतने रूमर्स क्यों फैल रहे हैं? आखिरकार अभी इनका ब्रेकअप हुआ है कि नहीं, उनका रिलेशनशिप था या नहीं, ये कुछ बात करेंगे। जहां अभी ट्विटर्स में जब जन्नत जुबैर गई थी तो उनके अब कुछ पॉडकास्ट हो रहे हैं, उनमें उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा जा रहा है और कुछ पूछे जा रही हैं। तो उधर वो अपना रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताना नहीं चाह रहे। एज सेम फैजू हो रहा है, वो फैजू कुछ बताना नहीं चाह रहे। तो जिन लोगों को उनका पता नहीं है जन्नत जुबैर और फैजू कौन है, मैं उनका पहले थोड़ा रिकैप करा देता हूँ। जहाँ जन्नत जुबैर एक चाइल्ड एक्टर्स है, जहाँ वो बचपन से ही अपना मतलब एक्टिंग में काम करती हैं। 7 ईयर की थे तभी से वो काम करने लग जाती है, टीवी सीरियल, रियलिटी शो एंड कहीं टिकटॉक पे और कहीं यहाँ। वो बचपन से ही पहले से ही वो एक टीवी पे काम करती थी, वहाँ छोटे बच्चों का जो भी होता है, चाइल्ड एक्टर्स होते हैं, उनका काम किया करती थी। फिर वो धीरे धीरे यूट्यूब पे आती हैं, टिकटॉक पे आती हैं, टिकटॉक पे स्टार्ट करती हैं। और ऐसे ही सेम फैजू का है। फैजू है वो बस एक टिकटॉक से ही उठे थे, उनका एक था वो बेस था, वो टिकटॉक ही था। तो इनका मीटअप कैसे हुआ होता है, इनका एक पार्टी होती है, उसमें वो दोनों जाते हैं, जहाँ वो दोनों मिलते हैं। फिर तभी एक टिकटॉक का बहुत ज़्यादा हाइप थी, तो इन दोनों को मिलके ये वीडियो बनाने लगते हैं साथ में। उसमें क्या था, टिकटॉक का एल्गोरिथम ये था कि जो भी कपल्स लोग ऐसी कोई वीडियो बनाया करते थे, वो उसकी व्यूज़ उस पर बहुत ज़्यादा आया करते थे। तो इनका भी ऐसा ही कुछ था, तो इन दोनों को अच्छा लगते थे, मतलब इनके फैंसों को भी ये बहुत अच्छा लगते थे। और कुछ इनका हरकतें थी वो भी अच्छी लगती थी, और कपल ऐसा अच्छा लगते थे, ये काम भी थोड़ा कपल वाला करते थे और ऐसा कुछ। बट ये अपने आप को कभी कैमरे के सामने ये नहीं बताए कि हमारा रिलेशनशिप है कि नहीं, या कुछ ऐसा कुछ। तो अब ऐसा क्या हुआ है कि जो चीज़ें रूमर्स फैल रहे हैं, अब इसके टाइम में इनका 3 महीने पहले इन्होंने अपन दूसरों को अनफॉलो कर दिया है। बट क्यों, ऐसा कोई रीज़न अभी किसी को कुछ पता नहीं चला है क्यों इन दोनों को अनफॉलो कर दिया है इन दोनों ने अपने आप को। तब ये फ्रेंडशिप है तो ऐसी क्या बात पड़ गई कि इन दोनों ने अपने आप को अनफॉलो करके बैठे हैं। इनके फैमिली वालों ने भी इनको अनफॉलो कर दिया है, और इनके कलीग से उनको भी अनफॉलो कर दिया है। वहाँ फैजू के कुछ दोस्त हैं, वो जन्नत को पोक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जन्नत का चैप्टर क्लोज और मिर्जा का चैप्टर ऑन। जहाँ हम देखते थे उन दोनों की रील्स से, और ये जो भी कुछ देखते थे उनके फैंस से उन्हें शिफ्ट कराते हुए देखते थे। इवन उनकी कुछ रील्स थी वो बहुत वायरल जाती थी, क्योंकि उनको अच्छा लगता था ये चीज़ें। उनके फैन पेज भी बहुत बने हुए हैं कपल्सों से और जन्नत फैजू से, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा। और इन चीज़ों में भी वो ऐसा कोई रिएक्ट भी नहीं करते थे, ना कभी ऑफेंड होते थे, ना कुछ ऐसा होता था। वो इनको मतलब थोड़ा ऐसे ही ले जाते थे। और इवन ये भी था कि फैजू उनसे कांटेक्ट भी करते थे इनके फैन पेज से। उनका कुछ ऐसा ही कि स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है ये चीज़। वहाँ उनको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं कुछ बात बताने के लिए। जहाँ अभी फैन पेज ने ऐसा हुआ था कि उन्होंने कुछ रिवील किया था, उन्होंने बताया कि फैजू की एंगेजमेंट हो गई किसी लड़की से। तो वहाँ उसने उस पर जाके उस पर मैसेज किया, उन्होंने बताया तुम मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आओ, कॉल करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये चीज़ इतना प्राइवेटली हो जाना किसी फैन के साथ, और किसी फैन पेज पे इतना जाके वो करना, ये चीज़ सही नहीं है। आखिरकार तुम्हारी ऑडियंस है, ये पता है, बट ऐसा थोड़ी है कि उनको तुम व्हाट्सएप जाके उनको नंबर बांट के उनको प्राइवेटली ऐसे ऐसे बातें बताओ। तुम उनसे बातें भी करते हो और ये चीज़ बताते हो, और इवन तुम इन चीज़ों से ऑफेंड भी नहीं होते, क्योंकि तुम्हारी वहाँ एक फ़ायदा था। जहाँ तुम दोनों की मतलब ये रील्सें चलती थी, वायरल होती थी, इनकी तुम्हारी कपलिंग अच्छी लगती थी, पे अच्छी लगती थी, वहाँ तुम्हारा एक फ़ायदा था, इसलिए तुम उसको कैरी ऑन रखना चाहते थे। क्योंकि तुमने तब भी कभी ऐसा नहीं बताया कि हम रिलेशनशिप है कि नहीं है, हम फ्रेंडशिप है, या ये चीज़ है। इवन तुम्हारी वीडियो में भी जाकर देखें, तुम्हारे ब्लॉग शो में भी जाकर देखें, तो ऐसा लगता है तुम एक कपल हो, जहाँ बिल्कुल ऐसे ट्रीट किए जाते हैं कि एक बिल्कुल कपल की तरह। वहाँ सेलिब्रिटियों को अपनी गाड़ी में बुला के पॉडकास्ट करते थे फैजू, जहाँ उन्होंने जन्नत को बुलाया था। और तुम ब्लॉग को देखोगे तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये दोनों कपल है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बिल्कुल लगती हैं कि ये कपल ही कर सकते हैं इन चीज़ों को। इवन ऐसा था कि जन्नत की फैमिली भी उससे मिली हुई थी, वो उन दोनों के साथ रहते थे, बहुत वीडियो बनाया करते थे, उनके घर पे जाया करते थे। इवन उनके घर वालों ने उसे इतनी भी छूट दे रखी थी कि वो फैजू के साथ कहीं भी जा सकती है, आ सकती है, ऐसा। और फैजू जन्नत की ब्रदर के साथ भी बहुत हैंग आउट करते हुए मिले हैं। इवन ऐसा था कि वो बहुत ओपन माइंडेड से मतलब दोनों से मिले हुए थे। वहीं एक बात आती है, फैजू बोलता है कि मेरी फैमिली है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, वो कैमरा के पीछे रहना चाहते हैं, कैमरा के सामने कभी आना नहीं चाहते हैं। इवन वो ये बोलते हैं कि हमें तेरा काम अच्छा नहीं लगता है। जहाँ फैजू कुछ भी करता है इन चीज़ों को वो बोलते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हमसे इन चीज़ों को थोड़ा दूर रहा कर करा कर।
हाँ, वो एक लड़की को भी इतना पसंद नहीं करते हैं, वो उससे ये बोलते हैं। हाँ, फैज़ू बोलता है कि मैं जो भी शादी वो करूँगा वो अपनी मम्मी की पसंद की करूँगा। ये ठीक है कि तुम मम्मी की पसंद की शादी कर रहे हो, अरेंज मैरिज कर रहे हो, ठीक है। बट अगर तुम ये चीज़ें कर रहे हो, ये बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, उससे ये चीज़ हो रहा है, उसमें भी तुम्हारा फ़ायदा था तब तुमने बनाया। बट अब तुम आके बोलते हो कि मैं अपनी मम्मी की पसंद की उससे ही शादी करूँगा। जहाँ एक बार ऐसा हुआ था कि उनको एक कुछ मिला हुआ था कि एड्स था, उसमें फैज़ू को अपनी माँ को लेके जाना था, तो माँ ने उस चीज़ को बिल्कुल मना कर दिया था। उससे ये लगता है वो कितनी कंजर्वेटिव है कि इन चीज़ों से बिल्कुल ऐसा। जहाँ जन्नत इतनी फेम में है और इतनी चीज़ में उनका घर है, वो भी ओपन माइंडेड है, वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगी डॉक्टर इन लोगों को इस तरह। जहाँ वो इतनी कंजर्वेटिव होके उनकी माँ, तो वो इसको तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये ठीक है कि मतलब चलो ऐसा हुआ, अच्छा है कि मतलब उनकी इस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनका ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि वो लड़की ओपन माइंडेड यहाँ आती, उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता, बहुत कुछ झेलना पड़ता इन चीज़ों में। वो ठीक है, ऐसा हुआ। अब बात आती है फैमिली वालों ने अनफॉलो ऐसे मतलब क्यों किया, कि कोई बड़ी बात होगी तभी किया, कि फ्रेंड्सों में इतनी बड़ी बात होती नहीं है कि एक दूसरे को अनफॉलो कर दो, घर तक की बातें चली जाए। जहाँ उनकी फैमिली वाले इतने अच्छे थे कि जब जन्नत जुबैर काम करती थी, 6 या 7 ईयर ओल्ड की थी, तो उनकी फैमिली वाले उन्हें ले आते थे और गाड़ी में उनकी वो बताती कि मैं पूरी जर्नी में सो के आया करती थी। उनके इतने वो सपोर्टिव थे कि हर एक काम में उन्हें सपोर्ट किया जाता था, उन्हें साथ लिया जाया करता था। इवन उसका उन पे थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन भी थे, जहाँ तुम देखोगी कि कोई और जो इनके साथ के दोस्त हैं उन पे इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन पे इतना रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि जहाँ तुम टीनेज में और एडल्ट में देखोगे उनके साथ ज़्यादातर उनके फैमिली वाले ही मिलेंगे। इवन उन्होंने उनकी लाइफ अच्छी बनाई है, बट उनमें ये देखो कि उन्होंने फैमिली वालों ने थोड़ी रिस्ट्रिक्शन रखी है लड़की के लिए, कि हम ज़्यादातर स्पोर्ट मिलते हैं तो वो अपनी फैमिली के साथ मिलती है, नहीं तो अपने ब्रदर के साथ मिलती है। वहाँ वो पीपल, उनकी फैमिली वाले पेरेंट्स थोड़े वो भी कंजर्वेटिव रिस्ट्रिक्शन है उस पर लगा के, बट उन्होंने थोड़ा बहुत छूट दे रखी थी, किसके लिए, फैज़ू के लिए। उन्होंने थोड़ा विश्वास करते थे, वो फैज़ू पे करते थे। फैज़ू को मतलब इतना समझ तो रखा है, कुछ अच्छा ही समझ रखा हो कि उसे छोड़ रखा है कि तुम अकेले भी जा सकते हो उसके साथ। वहीं उन्होंने भी मतलब ऐसा सीक्रेटली बात थी, जो भी थी वो उससे एक्सपीरियंस था, जो भी वो शेयर किया करती थी। बट इनमें कुछ कोई ना कोई बड़ी बात कि इन्होंने अनफॉलो किया है एक दूसरे को। जहाँ अभी तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि जन्नत जुबैर ने हेयर कट कराई है, जहाँ लड़की थोड़ी स्ट्रेस में होती है या कुछ ज़्यादा ही उसमें दबाव में होती है, तो वो अपने हेयर कट कराती है, क्योंकि कोई नया लुक आने के लिए, कोई नई एनर्जी आने के लिए। उस चीज़ से भी हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कुछ बड़ी बात तो है, वो छुपाई जा रही है। जहाँ पोक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, टीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं फैज़ू के दोस्त। इवन अभी उन्होंने एल्विस का वो आया था, तब एल्विस ने पूछा था कि क्या मैं सोच रहा हूँ वही तुम्हारी एक्स है। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये चीज़ें छुपाते हुए जा रहे हैं। महाभारती के में भी हुआ था कि उन्होंने पूछा कि जन्नत से तुम्हारी शादी होगी, उसने मना किया, तब उन्होंने बोला मैं अपनी मदर की पसंद से ही शादी करूँगा। यहाँ कुछ जो बीच में हुआ, ठीक है, हमें नहीं पता क्या हुआ, बट इवन ठीक हुआ। जहाँ उसके पेरेंट्स इतने कंजर्वेटिव हैं, इतने वो हैं कि वो कैमरा के सामने आना नहीं चाहते, वहाँ इस डॉटर इन लॉ को, जन्नत को, वो कैसे एक्सेप्ट करते, उसके लिए ये चीज़ें ठीक हुआ। सो हे गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में बताने ये ठीक हुआ, इनका ब्रेकअप हुआ कि नहीं। बट ऐसा था, ये दोनों अच्छे लगते थे एज अ कपल, बट जो भी है वो होता ही है। सो कमेंट करना ठीक हुआ कि नहीं, और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।